अस्सलाम वालेकुम। ये हम 47 MCQ से दोबारा शुरू करेंगे। नेम द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम नॉन डिस्क्रिप्ट फॉर्म इन अर्ली एम्ब्रियो टू टू देयर फॉर्म इन द अडल्ट। डिफरेंशिएशन। एक्टोडर्म गिव राइज टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्टोडर्म से बॉडी का कौन से हिस्से बनते हैं? आउटर बॉडी वाल बनती है और नर्वस सिस्टम बनता है। 48 है अच्छा, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और बॉडी वॉल बनेगी। 49 द इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक फॉर्म्ड बाय विच जर्म लेयर। डाइजेस्टिव ट्रैक की अंदर वाली जो लाइनिंग है वो किस जर्म लेयर से बनती है? उसे एंडोडर्म बनाती है। Muscles, blood and blood vessels, skeletal elements and other connective tissues are derived from which germ layer? ये जो बच्चे मसल्स, ब्लड वेसल्स और ये है ना ब्लड, ये सारी मीजोडर्म से बनती हैं। नर्वस टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम विच लेयर? नर्वस टिश्यू किस लेयर से बनेगा? ये बनता है एक्टोडर्म से। सेंसरी ऑर्गन्स आर डिराइव फ्रॉम विच जर्म लेयर? सेंसरी ऑर्गन्स सारे एक्टोडर्म से बनेंगे। क्योंकि स्किन भी एक्टोडर्म से बन रही है और सेंसरी ऑर्गन ज़्यादातर जो हैं वो स्किन में ही होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम विच जर्म लेयर? ये मीजोडर्म से बनता है। Respiratory tract lining is derived from which germ layer? Endoderm. Excretory structures are derived from which germ layer? These are derived from mesoderm. Reproductive structures जो हैं ये किस germ layer से बनते हैं? ये भी mesoderm से बनते हैं। Undifferentiated mesoderm को कहा जाता है mesenchyme. Name the stage in the embryonic development of some animals that consist of a solid balls of cell called the morula. Name the early stages in the development of the embryo that consist of a sphere of cells enclosing a fluid-filled cavity called blastula. Name the fluid-filled cavity of the blastula. Blastula की fluid-filled cavity को कहते हैं blastocele. In sea urchin, development through the blastula takes place within which membrane? fertilization membrane के अंदर development होती है। Name the group of the cells in the blastula stage of the sea urchin that break free of the animal and of the embryo and position themselves with the blastocele. These are the primary mesenchyme cells. In sea urchin, what will be formed by primary mesenchyme cells? Primary mesenchyme cells से sea urchin में क्या बनेगा? Skeletal muscles बनेंगे और spules of embryo, यानी जो उसको ये क्या कहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक तरह का स्केलेटन कह लो। नेम द एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। इसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। Name the point of invagination at which cells on the surface of the blastula move to the interior of the embryo during gastrulation is the blastopore. Name the embryonic digestive tract that formed during gastrulation. Embryonic digestive tract को आर्केंटीरॉन कहा जाता है। During gastrulation in the echinoderm, the embryo begins to lengthen and assume which shape. जब जब ये इकाइनोडर्म की गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है ना, तो एम्ब्रियो की लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो पायरामिडल शेप, लंबाई का रुख अख्तियार करता है। नेम द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फॉर्म दैट बिगिनस इन द गैस्ट्रुलेशन। इसे कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। आहिस्ता आहिस्ता एनिमल की डेवलपमेंट। इन सी अर्चन मार्फोजेनेसिस प्रोड्यूसेस कॉल्ड द लार्वी प्लूटस लार्वा। सी अर्चन के लार्वी को क्या कहा जाता है, या इकाइनोडर्म लार्वी को क्या कहा जाता है? प्लूटस लार्वी। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम इन कॉर्डेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। अच्छा, जो फर्स्ट एविडेंस है या फर्स्ट साइन होता है नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट का कॉर्डेट में, वो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है। In chordates, during development, nervous tissue proliferates anteriorly into which organ? जब कॉर्डेट डेवलपमेंट हो रही होती है तो नर्वस सिस्टम प्रोलिफरेट करता है या फैलता है, तो वो किस ऑर्गन, वो क्या ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बनाता है एंटीरियरली अगले हिस्से पे? तो वो बनाता है ब्रेन। व्हाट इज द primary axial structure in all chordate embryo as well as many adults? प्राइमरी एक्सियल स्ट्रक्चर कॉर्डेट्स में और बाकी अडल्ट्स में कौन सी है? नोटोकॉर्ड है। द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो लाइक दैट ऑफ द इकाइनोडर्म इज लॉन्गिट्यूडिनल। एम्फीबियन में जो पहली क्लीवेज होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, लंबाई के रुख 90 के एंगल पे होगी। इन एम्फीबियन एम्ब्रियो द क्लीवेज बिगेन एट विच पोल ऑफ द एग। ये एनिमल पोल पे, जहाँ पे योग कम होती है और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, वहाँ पे क्लीवेज शुरू होगी।
Embryologists use what to mark the surface of the blastula to follow the movement of these cells during gastrulation. ये vital dyes या carbon particles को use करते हैं. Name the rolling of the superficial cells over the dorsal lip of the blastopore during the gastrulation of the amphibian embryo. This process is known as influsion. Name the large yolk-filled cells that protrude from beneath the ectoderm at the blastopore of the amphibian gastrula is known as yolk plug. उसको yolk plug कहा जाता है. Name the outer layer of the cells in the embryo of an amniot that form from the proliferation and movement of cells of the blastoderm is called epiblast. Name the tissue in the amphibian gastrula that form between the ectoderm and endoderm in the dorsal lip of the blastopore is known as chorda mesoderm. Mesoderm and notochord develop from which tissue in the amphibians? ये chorda mesoderm से mesoderm और notochord बनती हैं. Name the segmental thickening along the sides of the vertebrate embryo that result from the development of the mesoderm. इन्हें कहा जाता है somites. Name the external changes along the upper surface of the chordate embryo that form the neural tube is the neurulation. Name the structure in the neural plate cells that flatten and thicken the neural plate. Microfilaments जो होते हैं. Ectoderms spread over the entire amphibian embryo, a process called epiboly. Epiboly में ectoderm पूरे amphibian embryo के ऊपर फैल जाती है. In development, the edges of the neural plate roll up and over the median on the neural plate. Name these longitudinal ridges in development में neural जो plate है उसके ridges या किनारे ऊपर को उठना शुरू हो जाते हैं और उन्हें longitudinal ridges को कहा जाता है neural folds. Embryo that develop on the land require protection from the desiccation which is provided by स्ट्रक्चर्स. अच्छा, एम्ब्रियो जो डेजिकेशन का या जिनको खुश्क होने का ख़तरा होता है, जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, वो अपने आप को डेजिकेशन से या खुश्क होने से कैसे बचाते हैं? सीरीज़ ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं. चिकन डेवलपमेंट कैन बी यूज टू मॉडल द डेवलपमेंट इन बर्ड्स एंड विच ग्रुप ऑफ ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स रेप्टाइल्स के अंदर ही हम चिकन डेवलपमेंट को यानी बर्ड्स और रेप्टाइल्स की एज अ मॉडल डेवलपमेंट स्टडी करते हैं. The yellow portion of the chicken egg is the single cell produced in which organ of the chicken's body. ओवरी के अंदर येलो पोर्शन प्रोड्यूस होता है. द चिकन एग फ्रॉम ओवरी इज रिलीज्ड इनटू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ओविडक्ट. इन चिकन बॉडी वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट के अंदर होती है. नेम द मेम्ब्रेन दैट कवर द सरफेस ऑफ द ट्रू एग और चिकन. इसे एमनियन कहते हैं. The white of the chicken egg consists of water and protein called the albumin. The watery environment of egg protect the egg from mechanical damage and drying. In chicken egg, what is the source of the nutrients? That is the albumin. Name two denser strands of albumin attached to inside of the shell and to the egg. इसे कहते हैं क्लाजा, जो बिल्कुल एग जो एल्ब्यूमिन को दरमियान में रखते हैं. एल्ब्यूमिन के स्टैंड होते हैं और वो योग को बिल्कुल दरमियान में रखेंगे. अक्सर एग जब हम खोलते हैं बाज़ का तो हमें नज़र भी आते हैं. द शेल ऑफ चिकन एग इज़ मेड ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है. व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पोर्स प्रेजेंट इन द शेल ऑफ द चिकन एग? 40 से 50 माइक्रोमीटर का इसका जो है पोर्स होते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पोर्स इन द शेल ऑफ द एग? गैस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व है. ऑन इनसाइड ऑफ एवियन एग शेल there are two membranes and what is formed between these membranes at rounded end of the shell? Air pocket होती है. Name the small disc of the cell at the animal end of the reptile or bird embryo that result from the early cleavages. इसे कहते हैं ब्लास्टोडर्म. अक्सर अंडा तोड़ो ना ये तो उसके एग योक के ऊपर आपको एक वाइट सा स्पॉट नज़र आता है, वो होता है ब्लास्टोडर्म. एनिमल पोर के ऊपर मौजूद होता है. Proliferation and movement of blastoderm cells sort the cells into how many layers? 2 layers. The movement of blastoderm cells are the beginning of word gastrulation. Name the medial thickening along the dorsal margin of the amniot embryo that formed during the migration of the endodermal and mesodermal cells into the interior of the embryo is called as primitive streak. Name the depression that forms at the anterior margin of the primitive streak. इसे कहते हैं Hansen node. जो primitive streak के अगले सिरे पे
डिप्रेशन बनता है. What marks the beginning of an inward migration of epiblast cell? Hansen node. In chicken development, following gastrulation, which cells separate from the overlying neural ectoderm? Notochordal cells. Name the connection between the embryo and the yolk. Embryo और yolk के दरमियान जो connection होता है उसे yolk stalk कहा जाता है. What develops in the yolk stalk and carry nutrients from the yolk to the embryo? It is the blood vessels. इसके बाद है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो इसमें एमनियन आती है, योग सैक, कॉरियन और चौथी कौन सी है, एलेंटॉइज. अब नेम द स्टोर्ड फूड रिजर्व योग एंड इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन फाउंड इन इट. योग सैक. Yolk sac develop from the proliferation of the ectoderm and endoderm around which is yolk. Yolk के गिर्द yolk sac बनेगी. अच्छा, अब जो एमनियोटिक कैविटी है या जिसमें एम्ब्रियो मौजूद होता है उसको कौन सी मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही होती है, एमनियन. और कॉरियन जो है हाईली वेस्क्यूलर है और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी. नेम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द एम्ब्रियो ऑफ द एमनियोट्स दैट फंक्शन इन द वेस्ट यूरिक एसिड स्टोरेज एंड गैस एक्सचेंज इज द एलेंटाइज. नेम द जर्म लेयर दैट फॉर्म ऑल ऑफ द सपोर्टिव टिश्यूज ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज द मेसोडर्म.